उम्मीदी के साथ बदलते भारत की शान। इस हाल जंगलों को साफ करने से ये जगह कितना सुंदर लगा है ना। सिर्फ जगह ही नहीं मामा, मन भी साफ हो गया। हाँ, रूपा के आने से घर की रौनक बढ़ गई। शहर की लड़कियां बहुत देखा, पर रूपा जैसे लड़की कहीं नहीं देखा। मामा, आखिर भूख किसका है? ठीक है फिर शुरू करें। ठीक है, चलो। मामा, अरे हमने साफ किया ये। अच्छा। हाँ। भैया, हाँ बोलो। आपके प्रतिज्ञा पूरा करने का वक्त आ गया है। प्रतिज्ञा मतलब? आज हफ्ते भर हो गया है मैंने मोरोमी की देखभाल कर दी, अब वो काफी अच्छी भी हो गई है। बिल्कुल सही। तुम्हारी कारण हम बेटी को फिर से लौटा पाए। मैंने तो अपनी जवान रख ली है, अब मैंने जो मांगा था वो मुझे चाहिए। मतलब भंजा ने रूपा को कोई बड़ा आशीष देने का वादा किया होगा। बड़ी चीजें है मामा। रूपा ने जो मांग रही है वो घर के लिए बहुत ही उपकारी चीजें है। लेकिन वो है क्या? रूपा का हिस्सा हमें भी मिलेगा क्या? मिलेगा मामा, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हूँ। भैया, हमारे घर में शौचालय और नहाने का घर कब होगा? होगा बहू, बहुत ही जल्द होगा। मैं इस बारे में मजले और छोटे से बातें करता हूँ। ईट पत्थर बालू सीमेंट जितना भी सामान चाहिए शहर में ऑर्डर करना पड़ेगा। धन्यवाद भैया। तुम्हारी जैसे बहू इस गांव में बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अभी भी समय नहीं बीता है। अगर आप लोग मुझे आशीर्वाद दे तो इस घर के साथ साथ इस गांव के लिए भी मैं भलाई कर सकूं। ये भांजा तुमको क्या आशीर्वाद देगा बहू? भला काम करने वाले को भगवान ही आशीर्वाद देगा। अच्छा, इस खुशी में एक कविता हो जाइए। मेरा मन में एक भाव आ ही गया है, सुनो। ना ना मामा जी, अभी कविता नहीं चाहिए। इतने समय में आप ये जगह साफ कर लीजिए, सबके लिए उपकार होगा। ये लीजिए, हाँ। फेनाइल और ब्लीचिंग है। सुन लिया मामा, रूपा ने क्या कहा? आज ये जगह पूरा साफ करना होगा। हाँ, वो भी आप, मैं चलता हूँ। अरे भांजा, तो सुनो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक औरत के बात के मुताबिक शौचालय, नहाने के घर बनवाने के काम में हम भाग दौड़ कभी नहीं कर सकते। रूपा ने सारे घर की भलाई के लिए ये काम हाथ में ली है। अरे वक्त बदल गए हैं, ये सब पुराने रीति नीतियों को समेटने से क्या फायदा? आहा, इनकी बात सुनो। बहू के कहने पे उठक बैठक, जैसे कि वो पूरा जमाना ही बदल देगी। पुरानी चीजों को छोड़ दो। इसका मतलब मैं भी तो पुरानी हो गई, अब मुझे भी छोड़ दोगे क्या? चुप रहो, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा। तो फिर हमारे ही आते ही ये सब क्यों नहीं बदला? अभी शहरी के आते ही सब कुछ बदल रहे हो। बात वो नहीं है, पीछे कीचड़ भरा है और आगे फूल। और तू अगर मर्द है तो दहेज क्यों लिया? मेरा कहना है, हमारे परिवार में औरतों के बातों के मुताबिक काम नहीं होता। कहावत है, औरतों का दिमाग घुटनों में होते हैं। तुम लोग अगर नहीं मानता तो मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ेगा।
मैंने रूपा से वादा किया है। बड़े भैया, आप एक औरत के सामने सर झुका दिया, वो भी बहू के सामने। आपको शर्म नहीं आई? श्रम? हाँ, मुझे शर्म नहीं आता। घर में एक शौचालय नहीं है, नहाने का एक घर नहीं है, इस बातों में ही मुझे शर्म आती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो भैया, मैं कल ही शहर जाके सारे चीजों का बंदोबस्त करूंगा और परसों ही सीमेंट, बालू, ईंट सब हमारे आंगन में होगा। खबरदार, इस काम में कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इस काम में मेरा कोई समर्थन नहीं है। देवर जी ने ठीक ही कहा, पूरे घर में वही एक असली मर्द है। तू जरा इस भले बात को समझ क्यों नहीं रही है, या समझ कर भी ना समझ बन रही है। आपसे भी कहती हूँ, बहू की बात सुनकर घर में अशांति मत लाइए। भैया इसे क्या हो गया? हाँ, जब कोई समझकर भी ना समझ बनने की कोशिश करे तो उसको समझाना आसान नहीं होगा। अगर रूमी और प्रांजल अपरूप की मुताबिक कम करे तो उनका रुतबा कम हो जाएगा, इसीलिए तो ये सब कर रहा है। लेकिन रूपा तो सबकी भलाई चाहती है। समाज में अच्छे विचार के काम करने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है, बाद में सब ठीक हो जाता है। और हमारे घर में भी ऐसा ही होगा, और क्या। जमींदार के बहू अच्छा काम करना चाहते हैं, हमें उनकी सहायता करना चाहिए। आज तक हमारे गांव के महिलाओं के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। हाँ, वो शहर से आकर हमें अपना समझकर हमारे बारे में सोचा है। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो पढ़ी लिखी लड़की है, दिल दिमाग सबसे बड़ी है। लेकिन जमींदार की 2 नंबर वाली बहू ने हमें इन सब में पढ़ने के लिए मना किया है। अरे, उनके मना करने से हम मान लेंगे क्या? हाँ, मना तो मेरे घर वालों ने भी की है, ये सुनकर मैं मान लूंगी क्या? कोई हमारे गांव के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, हमें तो उनके साथ देना चाहिए। हमें कोई रोक नहीं सकता। कोई आए या ना आए, मैं अकेले ही जमींदार की छोटी बहू के साथ जाऊंगी। मैं भी आपके साथ हूँ। हाँ हाँ, तो ठीक है, गांव के भलाई के लिए हम सब महिलाओं को एक साथ रहना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग चलिए, बैठ के चलिए। बात करते हैं। भाभी, मैं गांव के महिलाओं को लेके एक संगठन खोलना चाहती हूँ। संगठन खोलती रहो, जो करना है करती रहो, मुझे इन सब में नहीं पड़ना। लेकिन भाभी, आपको भी हमारे साथ रहना होगा। मैं इन सब में नहीं हूँ। घर की बहू होकर संगठन करके मैं गांव में घूम नहीं सकती। गांव के सभी महिलाएं कामकाज में माहिर है, वो लोग कष्ट भी कर सकते हैं। भाभी, अगर ये लोग एकजुट हो जाए ना, तो गांव में बहुत उन्नति होगा। कह दिया ना, तुम्हें जो करना है करती रहो। मुझे ये सब करके रुपए कमाने का कोई शौक नहीं है। मैं जैसी भी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। भाभी, आप मेरे हर बात पर उल्टा जवाब क्यों देती हो? आपसे मुझे कोई भी बात में समर्थन क्यों नहीं मिलता है? तुम जो करती हो वो हम नहीं कर सकते। जमींदार की बहू होकर मुझे उन लोगों के साथ घूमने में शर्म आती है। तुम शहर की लड़की हो, ये सब कर सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती होगी, लेकिन मुझे शर्म आती है। शर्म? जमींदार की बहू होके बाड़ी के पीछे जाके शौच करने पे कोई शर्म नहीं आती। खुले मैदान में जाके नहाने पे बस, अब तुम हमें मत सिखाओ क्या करना है और क्या नहीं। जाओ, जहाँ जाना है, जो करना है करती रहो। ये सब तुम क्या नौटंकी कर रही हो? कौन सा? गांव के औरतों के साथ तुम दिन भर क्यों घूमती फिरती रहती हो? यूं ही घूमती फिरती नहीं हूँ, लोगों के बीच जाके उनके समस्याओं के बारे में बातचीत करती हूँ। इस घर की बहू होकर तुम्हें उन लोगों के साथ घूमने में शर्म नहीं आती? नहीं आती है मुझे शर्म, बल्कि मुझे गौरव महसूस होता है कि जमींदार की घर की बहू होके मैं उन लोगों के लिए कुछ कर पा रही हूँ। वो लोग हमारे पाँव के नीचे रहते हैं, हमसे डरते हैं, और तुम उन लोगों के घर जाकर अड्डा जमाती हो। मैं जो काम करने चली हूँ, अगर वो एक दिन सफल हो जाए तो वो लोग हमें श्रद्धा करेंगे, भक्ति करेंगे।
तब जाके ये घर असल में जमींदार का घर होगा। आज से तुम्हारा बाहर निकलना बंद। सॉरी, मैं आपका ये आदेश नहीं मान सकती। मानना ही पड़ेगा। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। घर की बहू होने के नाते घर का सारा काम खत्म करने के बाद जो भी वक्त मिलता है वो मैं गांव के महिलाओं के कल्याण के लिए जरूर इस्तेमाल करूंगी। गांव के कल्याण के लिए कल्याणी देवी निकली है क्या? इस काम के लिए तुम्हें राष्ट्रपति का पुरस्कार मिलेगा क्या? पुरस्कार शायद नहीं मिले, लेकिन हाँ, इज्जत जरूर मिलेगी। कोई जरूरत नहीं है। घर की औरत घर में ही रहो। आज के जमाने में औरतों को चार दीवारों के बीच बंद करके नहीं रखा जाता है। वो अपनी खुशी खुद चुन सकती है। हमारे घर में तो हमारे भाइयों ने बाथरूम टॉयलेट कब का बनवा दिया है, लेकिन यहाँ आपने ही सब काम बंद करके रखा है। हाँ, बंद किया है, क्योंकि हमारे घर में औरतों के मर्जी से कोई काम नहीं होता। लेकिन इन्हीं औरतों की कोशिश से गांव में सुरक्षित शौचालय होगा, हर घर घर में होगा। आप देखते रहिए। कैसे होगा? आसमान से टपक पड़ेगा क्या? लोगों ने चाहा तो सब कुछ होगा। हमारे महिला गोट ने बीडीओ से मिलकर सब बात कर ली है और डीडीओ साहब ने भी डीसी से मिलने की भी सारी बंदोबस्त कर दी है। और वैसे भी कल हम डीसी से मिलने ही जा रहे हैं। डीसी से मिलने जाओगे? इतना साहस है तुम में डीसी साहब से मिलने? मैंने आपसे कहा था ना, अगर एक औरत चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अजय, सुनते हो? कहाँ गया? भाभी जी रसोई घर में है, कुछ चाहिए था क्या? इसको अंदर रख दो। और सुनो, रूपा जिले जा रही है, खाना वाना का बंदोबस्त हो गया ना? कर रही हूँ। महारानी जी तो डीसी साहब से मिलने जा रही है, और हमारा क्या? भागदौड़ लगा रही हूँ। करनी ही पड़ेगी। जिले की डीसी से मिलने जा रही है, कोई आसान बात नहीं है। जाने निकले हैं जाइए, लेकिन वहाँ जाके धमकी खाकर अपमानित होके मत आइए। इतने बड़े आदमी से मिलना कोई आसान बात है क्या? वो तो है, लेकिन हम अपने सरल सहज भाषा से उन्हें अपने समस्याओं के बारे में बताएंगे। वो हमें किस तरह से मदद कर सकते हैं वो देखेंगे। इतना तो जरूर कह पाएंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ जाके थपथपाना मत। तुम रूपा को ये सब कहकर साहस देने के बदले इतना क्यों डरा रहे हो? भैया, एक महान काम के लिए निकली हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मैं सफल हो सकूं। सफल जरूर होगा बहू। दूसरे के लिए काम करने वालों को हमेशा सफलता मिलती है। चलिए, डीसी साहब से मिलने के लिए देर हो जाएगी। मैं आप लोगों का समस्याएं समझता हूँ। दूसरी गांव के हिसाब से आप लोगों का गांव बहुत पीछे है। बहुत पहले ही इन समस्याओं के बारे में हमें बताना चाहिए था। हमारे बारे में भला कौन सोचता है? आज अपरूपा की दया से ही आपका दर्शन हुआ। गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बस उन्हें गाइड करने के लिए कोई नहीं है। गांव में डीटीएच टीवी, मोबाइल ये सब कुछ है, लेकिन मौलिक प्रयोजन की ही चीजें नहीं है। आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है।
जितना हो सके मैं आप लोगों का मदद करूंगा। सबसे पहले सर, गांव में सुरक्षित शौचालय के साथ शुद्ध पीने का पानी का व्यवस्था करना चाहिए। हाँ हाँ, जितना हो सके उतना करूंगा। और उसके अलावा गरीब परिवारों को रंधन गैस का भी मरवात कर दूंगा। मैं जल्दी ही आपके गांव जाकर शौचालय, ट्यूबवेल, रंधन गैस देने के लिए सर्वे करके आऊंगा। थैंक यू सो मच सर। अब कब जाते हैं हमें सूचना दीजिएगा। जरूर 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 बताऊंगा। तो फिर हम चलते हैं। नमस्ते। 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 आज आप लोगों की मेहनत की वजह से ही हम लोग सफल हो पाए हैं। अब हमारे बच्चों के साथ साथ महिलाओं की भी उन्नति होगी। लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आप माता पिताओं को मेहनत करना पड़ेगा। इन्हें कैसी मेहनत करनी होगी? इन्हें तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं। उसका भी एक व्यवस्था किया जाएगा। हम महिलाओं के लिए एक स्कूल खोलेंगे। शाम के वक्त हम महिलाओं के लिए स्कूल में पढ़ना लिखना शुरू करेंगे। जी, क्योंकि शाम के वक्त तो हम यूं ही गुजारते हैं, तो क्यों ना अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम पढ़ना लिखना शुरू करें। तो फिर चलिए घर घर चल के हम इस विषय में बात करते हैं। चलिए। देवर जी, आपको थोड़ी दाल दूं? नहीं चाहिए। हमारी वाली अभी तक नहीं आया क्या? एक घर जो है उनको पता है कि नहीं? अच्छी बात कही है तुमने। कल जो डीसी साहब आ रहे हैं, महारानी को तो होश ही नहीं, जैसे कि डीसी साहब हमारे ही घर आ रहे हैं। गांव के लोगों को इतना छराया है, सबक मिलेगा। कोई हमें मानेगा ही नहीं। तुमको ये बहुरूपी दुल्हन ही मिली है। आज देखो, झाड़ू वाली बनके पूरी गांव की सफाई कर रही है। कभी देखना मास्टरनी बनके बड़ों को पढ़ा रही है। मैंने जरूर कोई पाप किया है, जिसके कारण ऐसे पत्नी मिली। पाप नहीं, तुझे किसी पुण्य की वजह से रूपा जैसी बीवी मिली है। पाप तो हमने की है। इसका मतलब आपने मुझे पापों का फल बताया? पुण्य करता तो रूपा जैसी मिलती। कल डीसी के मीटिंग में बुलाया है, तू भी निकलना। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बड़े भैया, भाभी, देखो तो जरा हमारे घर कौन आया है। छोटी भाभी। क्या हुआ देवर जी? हमारे घर डीसी सर आ रहे हैं। क्या? डीसी साहब? हे भगवान, क्या करूं अभी? कहाँ जाऊं? मैं जल्दी जाके भाभी को बोलती हूँ। देवर जी, हाँ? लेकिन ये डीसी साहब क्या है? अरे चुप रहो, आ रहे हैं। आइए सर, आइए। सर, आज तो हमारे भाग्य ही खोल गए। आप हमारे घर आए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्यों? मैं आपके घर में नहीं आ सकता क्या?
क्या कहते हैं सर? आपके आने से आंगन पवित्र हो गया। आइए सर, अंदर आइए। नहीं नहीं, अंदर नहीं जाऊंगा। जनता के साथ यही बैठूंगा। सर, ये मेरे हस्बैंड है। नाइस टू मीट यू। आप जैसे बड़े आदमी हमारे घर आए। रुकिए, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। आपके पत्नी ने ये गांव के लिए, गांव वालों के लिए जो काम किया है वो सबसे बड़ी बात है। आपकी पत्नी को तो हमें सैल्यूट करना चाहिए। बाय द वे, इस गांव के लिए मैंने एक स्कीम अलॉट किया है। काम अच्छा हो इसलिए मर्दों को नजर रखना पड़ेगा। सर, योजना के काम जब शुरू होंगे आपको आना पड़ेगा। हमारे गांव वाले आपको सम्मान देना चाहते हैं। इन सारे कामों के लिए दरअसल धन्यवाद के पात्र कौन हैं आप लोग जानते हैं? क्यों नहीं, हमारा बहू अपरूपा। हाँ हाँ, अपरूपा तो है ही, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपरूपा के पति प्रांजल को। आज आप घर पे हैं? मैंने तो सोचा था कि आप कब के निकल गए होंगे। आज मुझे अपने आप को दोषी लगने लगा। तुम्हारा साथ ना देना मेरा भूल था। आपने अपनी गलती महसूस की, मेरे लिए यही बड़ी बात है। आज तुम्हारे कारण मुझे बहुत सम्मान मिला। खुद डीसी सर ने मेरा तारीफ किया। मैंने आपको कहा था ना, अगर हम गांव वालों के लिए कुछ करेंगे तो हमें जरूर सम्मान मिलेगा। आज तुम्हारे कारण मुझे बहुत सम्मान मिला। एक बात बताओ तो, मैंने तुम्हारा इतना विरोध किया, फिर भी सभी के सामने मैंने तुम्हारा साथ दिया। ये क्यों बोला? अगर मैं लोगों को कहती कि आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तो वे लोग आपको नजरअंदाज करते और आपको कोई सम्मान ना करे, ये मैं कभी नहीं सह सकती। जब आज आपको डीसी साहब ने तारीफ किया, तब मेरे दिल को कितनी खुशी महसूस हुई थी, ये मैं आपको बता भी नहीं सकती। क्या तुम मुझको सचमुच इतना प्यार करती हो? आप मेरे पति हैं, भला मैं आपसे प्यार क्यों नहीं करूंगी? हम लोगों के बीच लाख झगड़ा हो, पर मैं आपको नफरत नहीं कर सकती। तुम लोगों को डीसी सर ने बहुत कुछ दिया। आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ। वादा? आज से मैं तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी नहीं करूंगा। आज से मैं तुम्हारी सभी कामों में हाथ बटाऊंगा। मैं वादा करता हूँ, आज से हमारे बीच कोई दूरियां नहीं रहेगी। मैं भी पत्नी होने के सारे फर्ज निभाऊंगी। मेरा तो सपना ही यही था कि मेरे पति मेरा साथ दे। मैं आज दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ।
दोस्तों, क्या आपने सुना है बायोफंगिसाइड्स?